तो चलिए आज बात करते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज की। देखेंगे इनके हाल के तिमाही नतीजे क्या कहते हैं और सबसे जरूरी कंपनी का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। मतलब एक तरफ तो है इनका मजबूत बिजनेस और दूसरी तरफ भविष्य का एक बहुत बड़ा दांव। तो सबसे पहले नजर डालते हैं इस बड़े नंबर पर 3,812 करोड़ रुपए। ये है एक्साइड इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू फिस्कल ईयर 2026 की तीसरी तिमाही का। अब ये नंबर आया कहाँ से? इसको समझने के लिए हम सबसे पहले Q3 के नतीजों की मेन बातें देखेंगे, फिर जानेंगे कि ग्रोथ कहाँ से आ रही है और कंपनी को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और हाँ, एक्साइड के बड़े लिथियम दांव पर भी बात करेंगे। आखिर में इन सब का निवेशकों के लिए क्या मतलब है, ये भी समझेंगे। चलिए सबसे पहले तिमाही के ओवरऑल नतीजों से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए, चाहे वो रेवेन्यू हो, एबीटीआ हो या फिर नेट प्रॉफिट, हर जगह आपको एक स्टेडी ग्रोथ दिखेगी। साल दर साल करीब करीब 4.5 से 5% की बढ़ोतरी हुई है। ये दिखाता है कि बिजनेस में एक मजबूत और स्थिर चाल है। तो सवाल ये है कि ये मजबूती आई कहाँ से? चलिए अब कंपनी के कोर बिजनेस यानी कि लेड एसिड बैटरी के धंधे को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि ग्रोथ लगभग हर जगह से आई। घरेलू बाजार में तो बहुत ही जबरदस्त रिकवरी दिखी है, इतनी कि इनके 92% डोमेस्टिक बिजनेस ने ग्रोथ दिखाई है इस तिमाही। और इस ग्रोथ का असली हीरो कौन था? वो था ऑटोमोटिव OEM सेगमेंट, मतलब जो बैटरियां सीधे कार बनाने वाली कंपनियों को बेची जाती हैं। उस सेगमेंट में आप देखिए 25% की जबरदस्त ग्रोथ हुई, जबकि ओवरऑल ग्रोथ 4.5% के आसपास थी। तो साफ है कि इसी सेगमेंट ने नतीजों को काफी सहारा दिया। तो सिर्फ डिमांड ही अच्छी नहीं थी, कंपनी ने अंदरूनी तौर पर भी काफी अच्छा काम किया, जैसे कि फैक्ट्रियों का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, खर्चे कम करने के प्रोग्राम से मार्जिन सुधरे और वर्किंग कैपिटल को भी अच्छे से मैनेज किया गया। इन सब ने मिलकर प्रॉफिट को बचाने में बहुत मदद की। लेकिन कहानी में सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं थीं। इस शानदार घरेलू प्रदर्शन के बावजूद कंपनी के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी थीं, जिनकी वजह से ग्रोथ और भी बेहतर हो सकती थी। ये बिल्कुल दो बाजारों की कहानी जैसा है। एक तरफ जैसा हमने देखा भारत में डिमांड बहुत मजबूत थी, लेकिन दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स यानी कि बाहरी बाजारों में कमजोरी थी। टैरिफ की वजह से निर्यात में गिरावट आई और टेलीकॉम वाला बिजनेस तो अब घटकर रेवेन्यू का सिर्फ 1% ही रह गया है। एक और बड़ा सिरदर्द था कच्चे माल की बढ़ती कीमतें। बैटरी बनाने में लगने वाले जरूरी सामान जैसे टिन, चांदी, सल्फर, तांबा, इन सब की लागत में काफी उतार चढ़ाव आया। और जब लागत बढ़ती है तो सीधा असर कंपनी के मार्जिन पर पड़ता है। अब इस बढ़ती लागत से निपटने के लिए मैनेजमेंट को क्या करना पड़ा? उन्हें धीरे धीरे यानी कि स्टेज्ड तरीके से दाम बढ़ाने पड़े। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि जितनी लागत बढ़ी है उतनी पूरी रिकवरी अभी तक नहीं हो पाई है। चलिए अब बात करते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से की, एक्साइड के भविष्य की। ये है उनका बड़ा दांव, लिथियम आयन बैटरी का बिजनेस, जिसे उन्होंने अपनी नई सब्सिडियरी एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस के जरिए शुरू किया है। 320 करोड़ रुपए, इतना पैसा एक्साइड ने सिर्फ एक तिमाही में यानी Q3 में अपने इस नए लिथियम बिजनेस में और डाला है। और इसे मिलाकर इस फ्यूचर वाले प्रोजेक्ट में अब तक कुल 4,252 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। ये कोई छोटा मोटा दाम नहीं है। तो ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा प्लांट को चालू करने में लग रहा है। देखिए, सिलिंड्रिकल सेल्स का इंटरनल वेरिफिकेशन हो चुका है, प्रिज्मेटिक लाइन का इंस्टॉलेशन भी लगभग पूरा होने वाला है और अब अगला कदम है ग्राहकों को शुरुआती सैंपल भेजना ताकि वो उसे वैलिडेट कर सके। उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष के अंत तक पहली कमर्शियल सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। तो ये एक तरह का बड़ा जुआ है। अगर ये चल गया तो इनाम बहुत बड़ा है, भविष्य की इस इंडस्ट्री में मार्केट लीडरशिप। लेकिन इसमें खतरा भी उतना ही बड़ा है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें लगातार बहुत सारा पैसा भी लग रहा है। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि जो लोग कंपनी को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए इसके क्या मायने हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ। जो इनकी मेन कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्रीज, वो पूरी तरह से कर्ज मुक्त है और यही वजह है कि वो इतना बड़ा दांव बिना कोई कर्ज लिए अपने ही कैश से लगा पा रही है। ये एक बहुत बड़ी मजबूती है।
अगर शेयर होल्डिंग पर नजर डालें तो ये काफी स्टेबल है। प्रमोटर्स के पास लगभग 46% हिस्सेदारी है, जो ये दिखाता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर फोकस कर रही है। तो पूरी कहानी का सार क्या है? पहला, कंपनी का जो मेन लेड एसिड बैटरी का बिजनेस है वो एक मजबूत कैश बनाने वाला इंजन है। दूसरा, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें और कमजोर एक्सपोर्ट्स इसके प्रॉफिट पर दबाव डाल रहे हैं। और तीसरा और सबसे अहम, कंपनी इसी इंजन की ताकत से अपने भविष्य के लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजिक और हाई रिस्क रॉकेट तैयार कर रही है, जो है लिथियम का बिजनेस। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिस पर कंपनी का भविष्य टिका है। एक्साइड का इंजन तो मजबूती से चल रहा है, लेकिन क्या उनका ये अरबों रुपयों का रॉकेट सच में अपनी मंजिल तक, अपनी कक्षा तक पहुंच पाएगा? ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा।